हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान फॉरएवर लव। तो आज हम अपने एफ का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, आप लोग कमेंट भी क्या कीजिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो हम अपने एफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक लड़की जो घर आई हुई थी एंड वो जान वींग को अपना फियांसे बोल रही थी। जब वांग जी ने उसकी इंसल्ट की तो उसने वांग जी को पुश कर दिया। अब इससे आगे वांग जी जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था एंड बहुत बुरी तरह से रो रहा था एंड वो गग्गा गग्गा चिल्ला रहा था। एंड जब वींग वांग जी की ऐसी पेन में वॉइस सुनता है तो वो भाग कर बाहर आता है एंड वांग जी को ऐसे ज़मीन पे पड़े हुए देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है वो। एंड 1 मिनट के लिए तो वहीं स्टैंड हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसे वांग जी की पेन में रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब वो भागकर उसके पास जाता है एंड उसे अपनी लैब में कैरी करता है एंड लेके जाने लगता है। एंड वो लड़की की तरफ वो गुस्से में देखता है और बोलता है कि अगर अगर मेरे फियांसे को कुछ भी हुआ ना सीसी, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड जब वो लड़की जब विंग की ऐसी गुस्से वाली बात सुनती है तो वो बोलती है, विंग तुम इस बदतमीज़ लड़के के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो। विंग मैं सीसी प्लीज़ विंग। एंड जब विंग उसकी मुँह से वांग जी के लिए बदतमीज़ वर्ड सुनता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने गार्ड से बोलता है कि इस लड़की को यहाँ से कहीं भी मत जाने देना। एंड वो वांग जी को कार में बिठाता है, लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। एंड वांग जी जो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था और रो रहा था और बोल रहा था, गग्गा गग्गा प्लीज़ प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे आपके साथ शादी करनी है, मुझे एक हैप्पी लाइफ जीना है। एंड विंग बोलता है गुस्से में, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब खुश रहेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। एंड लगभग 10 मिनट ड्राइव करने के बाद विंग जो हॉस्पिटल पहुंचता है। जब जियांग यानली वांग जी की ऐसी हालत देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। विंग पे वो गुस्सा करते हुए बोलती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि उसकी कंडीशन ख़राब है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वरना उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुननी होती है। देखो क्या कंडीशन है उसकी, और मुझे नहीं लगता कि अब बच्चे की भी जान बच पाएगी। पहले इतना तो था कि एक की जान बचा सकते थे, मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी की जान बचेगी। एंड जब विंग ये सुनता है तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है एंड वो ज़मीन पे वहीं गिर जाता है। एंड जियांग याली से बोलता है, प्लीज़ याली प्लीज़ उसे बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जीना चाहता, मैं मैं मर जाऊंगा, वो मेरी लाइफ है, वो मेरी ज़िंदगी है। पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि कुछ है जिसे मैं नहीं खोना चाहता हूँ। यानली मैं मैं कितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, सब सब करूँगा, प्लीज़ यानली उसे बचा लो। एंड यानली जब विंग की ऐसी कंडीशन देखती हैं तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है एंड वो अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती हैं। एंड विंग जो बाहर बैठा हुआ था एंड बहुत बुरी तरह से रो रहा था एंड वो अपने मन में सोच रहा था, मॉम डैड मैं मैं वांग जी को नहीं खोना चाहता। आपके जाने के बाद पहली बार कोई ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आया है जिसे खोने से मुझे डर लगता है। मुझे पहली बार डर लग रहा है मम्मा, मैं उसे नहीं खोना चाहता। गॉड मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज पहली बार आपसे कुछ मांगता हूँ। मेरे बेबी एंड मेरे वांग जी दोनों को सेफ रखना। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूँगा। गॉड मैंने आज तक कभी भी आपके टेंपल में नहीं गया, मैं आपसे प्रे करता हूँ प्लीज़ वांग जी को बचा लीजिए। एंड वो जो बहुत बुरी तरह से वहाँ रो रहा था बाहर एंड अंदर जियांग यानली जो वांग जी को ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन वांग जी जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, वो उसकी सांसें
जो रुकने लगी थी, एंड जियांग यानली जो बहुत ज़्यादा डर रही थी और ऑपरेशन कर रही थी। एंड लगभग 4 आवर्स बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती हैं। एंड विंग जो अब तक बाहर बैठा हुआ था, ना कुछ खाया ना कुछ, वो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी। एंड जब वो जियांग यानली को ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए देखता है तो उनके पास जाता है और उससे पूछता है कि वांग जी कैसा है। एंड जियांग यानली जो उसे बताती हैं कि वांग जी खतरे में है, उसकी कंडीशन ख़राब है, अगर उसे 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो उसे बचाना नामुमकिन है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो कोमा में चला जाए, लेकिन उसका बेबी जो अब बिल्कुल सेफ है एंड वो बहुत हेल्दी भी है, लेकिन वांग जी जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। एंड विंग जब ये सुनता है तो वो जियांग यानली से बोलता है कि क्या वो अंदर जाकर उन लोगों से मिल सकता है। एंड जियांग यानली बोलती है अभी नहीं, हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तब तुम जाकर उनसे मिल सकते हो। एंड उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ से पास में एक बेड से डॉक्टर वांग जी को दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था एंड उसकी आईज से आंसू आ रहे थे, उसे याद आ रहा था कि वांग जी किस तरह उसे परेशान किया करता था, किस तरह उसे तंग करता था। लेकिन आज वो किस तरह बेड पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेजान, उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है। एंड वांग जी की ऐसी कंडीशन देखकर विंग जिससे सीसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, खुद पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने उसे अकेला छोड़ा ही क्यों वो उसे अकेला छोड़कर चला गया। एंड जब बच्चे एंड वांग जी को दूसरे रूम शिफ्ट कर देते हैं तो विंग उनसे मिलने जाता है। एंड वो अपने बेबी की तरफ देखता है जो वहाँ पे सो रहा था छोटे से बेड पे। एंड फिर वांग जी की तरफ देखता है जो अनकॉन्शियस बेड पे पड़ा हुआ था। एंड विंग उसके पास जाता है एंड उसके हैंड को पकड़कर उस पर किस करते हुए बोलता है बेबी देखो, हमारे लिटिल बेबी को देखो, कितना क्यूट है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, देखो वो कितना प्यारा है, प्लीज़ उसमें आ जाओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता हूँ, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से, प्लीज़ वांग जी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांगता हूँ, प्लीज़ होश में आ जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। एंड विंग जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है एंड वांग जी के हाथ को पकड़कर। एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगता है एंड उस वांग जी जिसे होश में आने में केवल और केवल 1 घंटा बचा हुआ था। एंड डॉक्टर एंड जियांग यानली एंड विंग सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे एंड कि अगर वांग जी को होश नहीं आया तो। एंड विंग वांग जी के पास जाता है एंड उसके सोल्जर्स को पकड़ के हिलाता है और बोलता है वांग जी प्लीज़ होश में आओ, प्लीज़ हमारे बेबी की तरफ देखो। एंड वांग जी जो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था एंड विंग जो उसके हैंड को पकड़ता है एंड बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। एंड वांग जी विंग जिसके आंसू वांग जी के हाथ पे गिर रहे थे एंड वांग जी जो रिएक्ट कर रही थी उसकी बॉडी धीरे धीरे। एंड वांग जी जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो कोमे में चला गया। एंड जब विंग वांग जी की आंखों से आंसू निकलते हुए देखता है तो वो जियांग यानली को बुलाता है एंड जियांग यानली विंग को वांग जी को चेक करती हैं एंड वो बोलती हैं कि वांग जी खतरे से बाहर है, लेकिन वो कोमा में जा चुका है, वो कोमा में जा चुका है। जब विंग ये सुनता है तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है एंड बहुत बुरी तरह से, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एंड जियांग यानली बोलती है कि वांग जी की कंडीशन अब ठीक है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन वो कोमा में चला गया है, हमें नहीं भरोसा कि वो कब उठ जाए, शायद वो 1 हफ्ते में, 1 महीने में या साल में, या फिर बहुत इससे भी ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है उसे। एंड विंग जब ये सुनता है तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है एंड बोलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ करो, उसे होश में लेकर आओ। एंड जियांग यानली बोलती है हम सॉरी विंग, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें हैप्पी होना चाहिए कि अब वो खतरे से बाहर है। एंड विंग जो किसी तरह खुद को संभालता है। अब हम यहाँ से 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो एक रूम में बेड पे लेटा हुआ था एंड उसके आसपास बहुत सारी मशीनें रखी हुई थी एंड उसके हाथों में
बहुत सारी नीडल थी, उसके मुंह फेस पर ऑक्सीजन मास्क था एंड उसके पास में एक छोटा सा बेबी लेटा हुआ था। एंड वहाँ पर विंग जो उस रूम में एंटर करता है एंड बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी, तुम आज भी नहीं उठे ना? देखो हमारा बेबी, तुम्हें पता है मैंने अभी इसका नाम भी नहीं रखा है। तुमने कहा था ना कि हम दोनों मिलकर नाम रखेंगे। प्लीज़ वांग जी अब उठ जाओ, मुझसे अब और नहीं होता ये सब, प्लीज़ उठ जाओ। एंड विंग जो वांग जी के पास आकर बैठ जाता है एंड उसकी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। विंग बोलता है, वांग जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने अपने सारे इलीगल वर्क बंद कर दिए, मैं उस कंट्री को भी छोड़ आया हूँ, प्लीज़ अब होश में आ जाओ, हमारा बेबी 1 मंथ का हो चुका है। एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी उससे बता नहीं सकता था उसकी कंडीशन कैसा फील कर रहा था आखिरकार, कि वो समझ नहीं आ रहा था कि जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ वो जीना चाहता है, आखिर वो इस तरह से उसके सामने पड़ा हो तो किसी पर्सन की कितनी बुरी हालत होगी, ये आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं। एंड विंग जो आईयुआन उस बेबी को क्लोथ पहनाता है एंड वहीं लिटा देता है, मतलब उसे फ्रीज करा के क्लोथ पहनाता है वहीं लिटा देता है एंड वहाँ से बाहर जाता है एंड बाहर जाके वो किचन में खाना बनाने लगता है एंड दूसरी तरफ रूम में वो बच्चा जो बेड पे लेटा हुआ था एंड वो धीरे धीरे बेड से नीचे की तरफ जाने लगता है एंड वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो रोने लगता है। एंड जब वो रोता है तो वांग जी जिसकी बॉडी रिएक्ट करती है एंड वो जो कोमा से होश में आ गया था एंड वो जब बेबी को रोते हुए देखता है तो वो किसी तरह खुद की बॉडी को संभालता है, नीचे बेड से देखता है जहाँ बेबी पड़ा हुआ था एंड वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बेबी को उठाता है एंड वो चारों तरफ देखता है तो ये जगह बहुत अनजान थी। उसे समझ आ रहा था कि ये बेबी उसका है, लेकिन ये जगह उसका रूम नहीं है, ये रूम नया है। एंड वो अपने बेबी को अपनी गोद में लेता है एंड वो बाहर की तरफ जाने लगता है। एंड 1 मंथ से वो कोमे में था, इसलिए उसकी बॉडी जो पूरी तरीके से पैरालाइज जैसी हो गई थी, वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। सारा लेते लेते वो बाहर आता है, तभी विंग जिसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी तो वो ऊपर की तरफ भागा था। जब उसने वांग जी को अपने बेबी के साथ देखा तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया एंड वांग जी ने जब विंग को देखा तो उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए उसके पास गया एंड उसे हक कर लिया एंड वो बोला, गग्गा गग्गा हमारा बेबी ये बेड से गिर गया, इसे चोट लग गई। एंड विंग जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो एक तरीके से स्टैंड रह गया था, उसे बस ये लग रहा था ये कोई ख्वाब है, क्योंकि विंग अक्सर ऐसे ख्वाब देखता था कि वांग जी उठ गया है, उसके पास आया है, वो दोनों खुश हैं। वो बोला, प्लीज़ मत जाना, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं टच करूँगा, अगर मैंने तुम्हें टच किया तो तुम मुझे चले जाओगे, तुम फिर से गायब हो जाओगे। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है और उसके लिप्स पे किस करता और बोलता है, गग्गा मैं कोई इमेजिनेशन में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। एंड विंग जब इसे रियलाइज़ होता है वांग जी के लिप्स तो उसे दूर करता है, टाइटली हग कर लेने लगता है। वो दोनों जो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे एंड फिर वो लोग थोड़ी देर बाद मतलब हम शायद 1 आवर्स बाद का सीन देखते हैं तो वांग जी एंड विंग दोनों काउच पे बैठे हुए थे, उनके पास उनका बेबी था एंड विंग उसे बताता है कि उसका कोमा में जाने के बाद उसने सीसी जिसका पूरा बिजनेस सब कुछ बंद कर दिया था, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड वांग जी जो अगले 1 महीने से कोमा में है एंड वो उसे लेकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया है और ये कंट्री कोरिया है। जब वांग जी ये सुनता है तो वो शॉक रह जाता है और विंग से कुछ बोलने वाला था, तभी विंग उसके लिप्स पे फिंगर रख देता और बोलता है, कुछ मत बोलना, अब तुम होश में आ गए हो ना, तो हम अपने बेबी का नाम रखेंगे और हम दोनों मैरिज करेंगे, तुम्हारी स्टडीज़ हम पूरी कंप्लीट करेंगे, मैंने अपने इलीगल वर्क छोड़ दिया है, सारी लीगल वर्क करता हूँ, हम लोग बहुत खुश होंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। एंड विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था एंड वांग जी जो विंग को इस तरह देखकर
उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रियली ऐसा होता था कि विंग जो बहुत ज़्यादा खुश होता था एंड विंग जो बोलता है, वांग जी तुम्हें पता नहीं है ये 1 महीना मेरा किस तरह बीता है। मुझे 1 महीना सदियों की तरह लगता था। मैं हर पल तुम्हें चाहता था। मुझे हर टाइम ऐसा लगता था कि तुम होश में आ जाओगे। कई बार मैं इमेजिन करता था कि तुम होश में आ गए हो हमारी बेबी के साथ मेरे सामने खड़े हो और मुझसे कह रहे हो गग्गा क्या मुझे हक नहीं करेंगे, मुझे किस नहीं करेंगे, जिस तरह तुम मुझे टीज़ करते थे टीज़ कर रहे हो। एंड वांग जी जो सब कुछ सुन रहा था एंड विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। एंड गाइस आज का पार्ट इसी के साथ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका एक फाइनल पार्ट और बनेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।